और मेरा नाम है श्री मुंशीलाल किराना, माल खाता पुराना, मर्चेंट किराना, मोबाइल नंबर पुराना, आधार कार्ड लिंक कराना, घर मकान पुराना, घी का खजाना। कोई गलती पाई जाती है तो 500 जुर्माना, बीएसपी का दीवाना। जय भीम जय भारत। क्या इंट्रोडक्शन दिया है। साथियों, इस वक्त हैं हम विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत श्यामपुर में। ये श्यामपुर का चौपाल है। यहाँ पर लगभग सभी पार्टियों के समर्थक, सभी पार्टियों के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ से हम जानना चाहेंगे आखिर विजयपुर की जनता का मूड क्या है, विजयपुर की जनता किन मुद्दों पर वोट देना चाहती है, विजयपुर के लोगों की समस्याएं क्या हैं, इन सब को हम जानेंगे। तो भैया सबसे पहले आप बताओ, क्या नाम है आपका? विकास सहगल। क्या काम करते हो? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। हाँ। कौन जीत रहा है विजयपुर से? तारा सिंह कुशवाहा। ये कौन सी पार्टी है? बीएसपी पार्टी। तो पार्टी का नाम बताओ यार तुम तो। अच्छा, रामकेश रावत। कौन सी पार्टी जीत रही है? कांग्रेस पार्टी, रामनिवास रावत। आप बताइए। बीएसपी। बीएसपी। क्या नाम है? नीर सिंह सहगल जी। अच्छा, सब। आपका नाम? राधेश्याम। इधर आ जाइए भैया, पीछे इस तरफ आइए, इधर उधर नहीं, तुम थोड़ा इधर आइए। और आइए सेठ जी, आप इधर। अरे तुम तो आगे की तरफ देखोगे। अच्छा, कौन आ रहा है? हाँ? कौन, किसकी आवाज चल रही है विजयपुर से? विजयपुर से तो मेवरा की चल रही है। मेवरा जी की। अच्छा, और बताइए। बीएसपी। 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 वोट है क्या? बीएसपी कर दी। वोट है तुम्हारा? अत्ते नहीं। 18 साल के हो गए तो घर किन की तो अत्ते। अच्छा, बात तो सही है यार। क्या कह रहे नेताजी? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, विजयपुर विधानसभा की मजबूरी है और तारा सिंह कुशवाहा हमारे लिए जरूरी है। ये हमारा निवेदन है कि हम बीजेपी और कांग्रेस की गुंडागर्दी बहुत परेशान हैं और हम बसपा को लाना चाहते हैं। और विजयपुर विधानसभा से बसपा की सीट निकलेगी, 100% निकलेगी। ये पक्की दावेदारी है, क्योंकि उनके पास वोट कहाँ है मुझको बताएं। यदि आदिवासी की भी दावेदारी करते हैं तो आदिवासियों ने निर्दलीय मुकेश मल्होत्रा खड़ा कर दिया है, तो वहाँ की वोट में वनाट लेगा। अब जैसे कि कांग्रेस पार्टी से हमारे रामनिवास रावत जी हैं, तो उनके पास भी वोट कम है, 14-15 हैं, तो वोट कहाँ से लाएंगे। अब जैसे कि बसपा की बात करें हम, तो बसपा के पास वोट है, इस वजह से हम हमारी दावेदारी बता रहे हैं। क्योंकि कुशवाहा के वोट हैं 30-32 हज़ार वोट, और इतने ही वोट हमारे जाटों के, तो दोनों मिलकर अगर इकट्ठे वोट गिरेंगे तो 60-65 हज़ार वोट है हमारी। इस वजह से हमारी गिनती है, क्योंकि बीजेपी गुंडागर्दी ऐसी इस देश के अंदर फैल रही है। एंगर को पहले रावत जी से पूछे थे, सही बोल रहे हैं ये? मतलब 30,000 मालियों के और 30-35 हज़ार जाटों के वोट तो देखो सभी जाति के वोट है, लेकिन ऐसा है एक जाति के लिए कोई वोट नहीं देता है और एक ही जाति के वोटों से कोई विधायक नहीं बनता है। जो सब सर्व समाज के लोग वोट देते हैं तभी विधायक जाके बनता है। अच्छा, और रावत पूरे वोट नहीं देंगे रावत जी को? नहीं देंगे ना, देंगे, लेकिन सभी वर्ग के लोग वोट देते हैं तभी तो रामनिवास रावत जी विधायक बनते हैं। क्या रावतों की दम पे विधायक बन जाएंगे? नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन अब जैसे मान के चलो सुई और तलवारों को बराबर तोल सकते हैं? नहीं। तो अब जिसकी संख्या कम होगी उसे तो और मिलाने पड़ेंगे। अब वो तो दावा कर रहे हैं हमारे 65,000 हैं जाट और मालियों के। इधर बात नहीं आ जाएगी। सभी समाज वोट देती है जब विधायक बनता है, एक समाज के वोटों से कोई विधायक नहीं बनता। आप किसने भेजा? आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं, मीडिया आपका पब्लिक ओपिनियन चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, इधर आइए, आप इधर आइए। तो आपको मणिपुरी घटना का पता ही है। मणिपुरी घटना क्या है? मणिपुरी घटना आदिवासियों के साथ में कितने अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, दलितों के साथ में कितने अत्याचार होते हैं। आपको पता होगा जिला जालौरी घटना कैसी हुई थी? बच्चे को लाठी डंडों से पीट करके मार दिया था, नहीं मारा था। ये क्या है? ये क्या बीजेपी शासन है? तो ऐसी इस देश के अंदर कितनी घटना है। क्या कह रहे हो? पानी पीने के चक्कर में मार दिया बच्चे को। पानी पीने के चक्कर में? का भूत हमारे सिर पे इतना चढ़ा हुआ है कि आज मुझको 20 साल से कुछ कार्य करते हुए फिर भी फैल तो वो कांग्रेस वाले कह तो रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऊंच नीच को कम करेंगे और समाज में मतलब सम्मान देंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो कैसे आएगी? वोट कहाँ है कांग्रेस के पास में? वोट कहाँ है? क्यों? रामनिवास रावत जी मंत्री रहे हैं यहाँ पे, तो मंत्री जी रहे हैं तो हम उनको अब उनके पास वोट कहाँ है? उनके फिर मंत्री रहे तो फिर सरकार कैसे? वोट तो पब्लिक का वोट है, पब्लिक देगी। अच्छा, ये बात तो सत्य है, पब्लिक का वोट है, पब्लिक देगी। ये बात मामा ने तो बहनों के लिए डाल देता है, बहनों के लिए क्या डाला है आज तक? अच्छा, मामा तो बहनों के लिए डाल देता है। वो बीजेपी ने पूरा देश लूट लिया, क्या दिया है आज तक? इधर आइए, तो क्या है? कहना चाह रहे हो?
क्या विराट वाले के लिए डाल देता रुको, है। मैं ये कहना इधर आके आप देख लिया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम जो ना तो किसी जातिवादी से वोट है, जो योग्य ईमानदार होगा उसको जिताएंगे। अच्छा, कौन योग्य लग रहा है? विकास 5 साल में जिसमें कैसा विकास की डेफिनेशन क्या है? मतलब विकास किस चीजों को विकास चाहते हैं? रोड है, पानी है, बिजली है, और क्या विकास? और क्या मेरे घर बनवावे की बात कर रहा हूँ? पानी है, बिजली है, सब कुछ है। कुछ नहीं है, रोड तो बहुत कहाँ है रोड? एक एक से बोलो सब। कहाँ है रोड? तो क्या लग रहा है कौन विकास करा पाएगा बीजापुर में? जो योग्य होगा वो करवाएगा, वही तो जानना पढ़ा चाह रहे लिखा हैं। होगा तो वही तो जानना उसको चाह रहे हैं, देंगे। कौन अब योग्य? किसके फंदे में पर अपन ये नहीं कह सकते कि बीएसपी को दे रहे हैं कि रामनिवास को, कि बाबूलाल को। अरे जो जिसका ईमानदारी होगा अच्छा, नहीं वो- कह सकते? नहीं, क्यों कह सकते अपन? अच्छा अच्छा, क्या 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 नाम है? छोटेलाल रावत। रावत जी, तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है बीजापुर से? रामनिवास रावत। रावत जी, ये तो कह रहे हैं कि वोट कहाँ से आएंगे? वो तो आदिवासी अलग चुनाव लड़ रहा है और लड़ रहा है भले आदिवासी, हाँ वही जीतेगा। अच्छा, और भी क्या नाम है? रमेश। कौन जीत रहा है? अब मैं तो कांग्रेस ही हूँ पक्का, पक्के शुरू से शुरू से दे तो आऊंगा। अच्छा। जी तो कह रहे हैं तुम्हारे गांव अब के कोई कछु किया है, अच्छा मेरा बाबा कांग्रेस की, अब कांग्रेस ही में। श्यामपुर से भाई साहब दारा सिंह कुशवाहा अच्छा, जीतेगा, ये हमारा वादा है। पास पास श्यामपुर से दारा सिंह कुशवाहा जीतेगा और 1000 वोट से नहीं जीते तो हम हमारे तुम क्या कहते हो? 2 पार्टी चलती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, अब इस समय रामनिवास की ज्यादा वो चल रही है। ये तो कह रहे तीसरी पार्टी नहीं है। अरे पहले नंबर पर दारा सिंह चल रहा है, उसके पास वोट है कम से कम 1200 वोट तो एक मुश्किल। मैं ऐसे किसी की नहीं माना। आप तर्क दे के बताइए कैसे, मतलब आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है, वो लोग बताते हैं, सवेरे सुनते हैं हम चौपाल पे किसकी संख्या ज्यादा है? मंत्री जी का की ज्यादा विकास वो हो रहा है, अच्छा सुनने में आते हैं। कहाँ से सुना? सभी लोग कहते हैं कि अब की तो ये भी आप बताओ। आप यहाँ पे बसपा के वोट हैं का आप गिनती करिए, सर्वे करिए, एक एक से करिए, कम से कम 1200 वोट तो एकता ही है। मोहम्मद कुशवाहा के और जाटवों के और कुछ आदिवासी भी देंगे वोट, और कुछ पिछड़े वर्ग सब लोग हैं। क्या बसपा के लिए देंगे। क्या मुद्दे के पुराना रुकावट होगा, उसमें भी बीजेपी भी निकली है, बीजेपी निकलेगी यहाँ। बीजेपी निकलेगी? यार बीजेपी निकल जाएगी? अरे बीजेपी का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसमें भी पहले आगे देखा है सीताराम आदिवासी को हम जानते नहीं है कैसा है, विधायक 5 साल रहा है बीजेपी का, तो नहीं होता बीजेपी का। बीजेपी नहीं आएगी बीजेपी। अच्छा, टक्कर किस में रहने वाली है? टक्कर तो हाथी में ही रहेगी, हैं? पक्की है। हमारा मतलब जो है विजयपुर का त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हाथी आएगा, हाथी के वोट ज्यादा है। फर्स्ट नंबर पर रामनिवास रावत जी आएंगे, बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे लग रहा है? मैं दोनों से पूछूंगा, तब किसी और क्यों लग रहा है? पहले आज से 5 साल पहले सीताराम आदिवासी विधायक थे यहाँ से, विजयपुर से। आज तक उसने श्यामपुर की शक्ल आके नहीं देखी है, कभी एक भी कोई काम नहीं किया है, कभी भी यहाँ आए नहीं है। रोड निकल जाते हैं, गांव में अभी तक नहीं आए। इसलिए बीजेपी के विधायक ने शकल नहीं देखी, इसलिए कांग्रेस आएगी दोबारा। विधायक को नहीं जानते, देखा ही नहीं हमने। देखो सर, बीएसपी का विधायक जीते हारे की बात तो बाद की है, लेकिन वो हमारे दुख दर्द में संग में आता है, और जब हम उसकी याद करते हैं, जब आता है हमको करीब आज चुनाव लड़ने से पहले 20 बार आ चुका है। अच्छा, हाँ जी, और उसके कारनामे भी अच्छे हैं, वो कहते हैं वो करता है। क्या मतलब मेन मुद्दे क्या है? ये तो बिजली पानी सड़क ये तो हो गया, इसके अलावा और कुछ? मेन मुद्दा बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लड़का घूम रहे बीजेपी के राज में। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और अपने काम होने चाहिए, अपने काम नहीं हो तो क्या होगा? का काम कर रहे हैं? जो भी काम है, फैक्ट्री वगैरह लाइसेंस लेना का? फैक्ट्री वाला राशन नहीं, अपने जो भी काम है, आवास योजना, जो भी काम जो नहीं आए तो तो विधायक नहीं हो तो मिल जाएंगे। तो आप पत्रकार हो, 2-3 से सबसे पूछो ना। सबसे क्या भैया, कौन आ रहा है? बीएसपी आएगी, बीएसपी। दारा सिंह कुशवाहा जी। अच्छा, क्यों लग रहा है दारा सिंह? क्योंकि कांग्रेस का उसका यहाँ पे रावत गुंडागिर्दी का माहौल फैल रखा है, उन्होंने गुंडागिर्दी कर रखी है, तो उसको मिटाने के लिए बीएसपी आएगी। गुंडागिर्दी कर रखी है, क्या कह रहे हैं? देखो भाई, ये तो जनता है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यार। नहीं तो गुंडागिर्दी वाला ऐसा कोई माहौल नहीं है। क्यों लग रहा है ऐसा? कहाँ गए वो? इधर आइए। क्योंकि आज तक 15 साल से कांग्रेस के रामनिवास जी यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वो नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ पे आते हैं, घूम के वोटों के टाइम पे आ जाते हैं बस, उसके बाद में किसी की सुनवाई नहीं है। एक से आइए नेताजी, इधर एक से। अरे भाई यार, एक से बात कर रहा हूँ मैं सबसे, जब नंबर आएगा तब। या पीछे आइए, जिसको बोलना है पीछे आइए।
बीजेपी वाला है तो इधर आइए। क्या ये कह रहे हैं कि मतलब रामनिवास रावत जी आते हैं सरकार में तो मतलब गुंडागर्दी फैल जाती, दबंगी फैल जाती, सही बात है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, सर चोरी हुई और मेरी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी 6 बार, जब मेरी कार्रवाई हुई और हमको घर आकर के जान से मारने की तक धमकी दी। तो ये काम तो थाने का FIR करना। हाँ, तो थानेदार ने FIR नहीं करी, थानेदार ने FIR सीएम हेल्पलाइन लगाई 4 बार, जब FIR हुई हमारी। अच्छा। हाँ जी, हम बहुत परेशान हैं और हमको खेतों में पानी तक नहीं देने देते हैं। हाँ, और क्या, हमसे आगे जाते हैं जान से मार देंगे, भजा यहाँ से, और ज्यादा 3-5 बंदूक दे देंगे, कहते हैं। रामनिवास रावत जी थोड़े आते वे नहीं कहते, जनता तो कहते, उनकी दम से कहती है ना। अच्छा जी, तो कल कहीं धारा सिंह कुशवाहा जीतेगा तो तुम भी कहने लगे तो कैसे कहेंगे धारा सिंह को उसको लूट रहा है, फिर हम दूसरे विधायक को जिता देंगे, धारा सिंह 5 साल बन कर रहेंगे हटोबल को, अच्छा, और फिर दूसरे माहौल बदल देंगे हम। ये दादा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? वो कुछ सब कुछ मंत्री जी की वो है सब, यहाँ तो उन्होंने ही विकास किया है। अच्छा। हमारे दिल में तो यही है कि रामनिवास जीते वो। अच्छा, क्या मतलब क्या विकास किया है आपके क्षेत्र में? उन्होंने तो बहुत कुछ करे, सब कुछ किया है 5 साल में। और जो कुछ थोड़ी सी हमारे नजदीक, आप बताइए कराल में और विजयपुर में कितना अंतर है? हाँ। विजयपुर लगता ही कराल लगती है। कम से कम 100-150 किलोमीटर हो। तो जब ये विजय कराल से यहाँ आता नहीं है, मंत्री जी हमारे कोई भी कार्यक्रम होता है तुरंत आते वो। अच्छा, हाँ, रामनिवास रावत जी हर अच्छा। कार्यक्रम में आए हमारे जाटव समाज में। अच्छा। हीरापुरा आए हाँ। और कम से कम 50,000 रुपए दे गए भी। अच्छा। क्या उनको वोट नहीं देंगे हम? आप ही बताइए। 50,000 रुपए दे गए हैं और तुम्हारे सामने 10 रुपए का तुमने गिने उनके रुपया, ये झूठी घोषणा करते हैं, आज तक कोई पैसा कहीं नहीं दिया है। 10 लाख रुपए दिए थे रामनिवास रावत जी ने वहाँ बाउंड्री के लिए, अम्बेडकर पे सुमरेराम है, सुमरेराम बाउंड्री का कार्य चालू हो गया। वो तो उन्होंने दिए थे कांग्रेस पार्टी से, वो पूर्व बाउंड्री करवाई अम्बेडकर साहब की सुमरेराम है, मैं सुमरेराम जनपद अध्यक्ष है ना कांग्रेस से, उन्होंने दिए थे। रामनिवास रावत ने कब दिए? इधर से पूछे, इधर ने पूछा पैसा देना किसी ने। अच्छा, इधर घूम जाया करो, मैं जब इधर जाऊँ। अच्छा भैया, क्या लग रहा है? क्या बोले साहब, कोई विकास होगा जहाँ वोट देंगे, गांव में हमारे श्यामपुर में कोई तरक्की करेगा, कोई है ऐसी कोई वो नहीं है, विकास चाहते हैं? विकास कोई क्या? बैंक वगैरह नहीं है, हाँ। सब हर चीज से परेशान है। कियोस्क विजयपुर जाते हैं, यहाँ अस्पताल नहीं है, कोई भी अस्पताल नहीं है, वहाँ भी विजयपुर भेजना पड़ता है, कोई श्योपुर भेजना पड़ता है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। बच्चों की पढ़ाई कैसी है? बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई खाद बीज नहीं है, जब कोई बैंक वगैरह नहीं है, स्कूल मास्टर नहीं आते? स्कूल मास्टर ना आते, सब मजे कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ नहीं है बच्चन की पढ़ाई। किसकी सरकार लाना चाहते हैं? शिक्षा का तो सर फट्टा छोरा होगा, शिक्षा के नाम से तो कोई आता ही नहीं है स्कूल में। सब शिक्षा पूरी ठेका हो गई, प्राइवेटों में पढ़ाई है और गरीबों के पास पैसा नहीं है, गरीब प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाता है। शिक्षा के नाम से गवर्नमेंट के स्कूल बंद है। अगर ये सरकार को इतनी भ्रष्टाचारी है, स्कूल तो बंद करने चाहिए। पूरा काम ठेके में दे दिया है, प्राइवेट में पढ़ाई हो रही है। क्यों ये कह रहे हैं कि पूरा काम ठेका पे दे दिया है? सही बात है? बीजेपी वालों ने दे दिया ना, बीजेपी वालों ने दे दिया है। भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार, बीजेपी भ्रष्टाचार। अच्छा, हाँ, ये पूरे सब घोटाला, पटवारी घोटाला। तो अब ये मतलब बैंकिंग सिस्टम नहीं है, बैंकिंग मतलब नहीं, यहाँ पे सरकार ये करो कहा कछु नहीं, सरकार तो भैया 18 साल रही है। बीजेपी के राज में पब्लिक बहुत परेशान है, अब बदलाव चाहती है जनता। महंगाई कितना मुद्दा रहेगा? महंगाई है, भयंकर महंगाई है, बीजेपी के राज्य में महंगाई है। सरसों में अब ले आए किसान, पिछले बार जब ले आए 4,000 5,000 8,000 कर दी। अब क्या कांग्रेस सरकार लाना चाहती है? डीजल महंगा सब। हाँ, बिल्कुल लाना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस पहले भी तो रही थी बीजेपी से बदलाव। जब ठीक था, गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, 450 रुपए का, आज 1200 हो रहा है। पहले 400 रुपया सिलेंडर था, तब प्लॉट 20,000 रुपये में लाडली योजना, लाडली योजना अब चुनाव आए तो कर दी लाडली योजना। 18 साल से करते लाडली योजना, जब खा गई लाडली योजना। रिश्वत दे रहे हैं, नो मान लो, और क्या टोटल। आपसे एक सुनो सर, एक मिनट, सब मेरे जनता है निवेदन है कि एक मिनट सुनो। ये सरकार 20 साल से खा गई। चुनाव के नजदीक 4-6 महीने रहने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 1,500 रुपया, 31 रुपये, ये क्या है? ये वोटों को खरीद रही है बीजेपी। चलो फाइनल एक बार फिर पूछते हैं, किस किस को, कौन सी पार्टी को लाना चाह रहे हो बीजेपुर से? मैं तो हाथी लाए जा रहा हूँ। तुम बताओ। बीजेपी। तुम बताओ। हम तो बीएसपी को लाना चाहते हैं साहब। तुम तो नेता। अपन तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं। बीएसपी। तुम? कांग्रेस। तुम? बीएसपी। तुम? बीएसपी। तुम? बीएसपी। तुम? कांग्रेस, कांग्रेस, बीएसपी। तो कुल मिला के कांग्रेस वाले थोड़ी कम बैठ रहे हैं। वैसे बराबरी टक्कर है, बीएसपी के लोग यहाँ पे समर्थक ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी का शून्य कौन लगता दिखाई दे? कोई बीजेपी का है यहाँ पे?
बीजेपी का सफर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बीजेपी वाले आइए आइए आइए। नहीं हम उनके साथ हैं, कोई नहीं है तो अच्छा नहीं हम क्या नाम क्या है भैया आपका? राधेश्याम। पूरा नाम बताया करो। राधेश्याम जाटव। तेरे की कहीं वो तो नहीं खेल रहे हैं घर घर में कोई नहीं है तो हम खड़े हो जाएं। तुम हमें करे आए ना। अच्छा तुम आएंगे क्या? तो साथियों ये थी शोक। आएंगे ना। हाँ तो साथियों ये था विजयपुर विधानसभा क्षेत्रगत आने वाला ग्राम पंचायत श्यामपुर। श्यामपुर ये चौराहा कस्बा भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा गांव है। करीब कितने घर की वोटिंग, कितने वोट? 4000 वोटिंग है। 4000 वोटिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर यहाँ की अगर केवल बात करें श्यामपुर की, तो यहाँ तो बीएसपी कांग्रेस में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हम आपको लेकर जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 और ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। नमस्कार।